ओके, तो मिनिमम जो है 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पहला देखिए, मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसके जो है कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप ऑन कह देंगे। यहाँ पे ई को हटा के हमें क्या कर देना है, जैसे प्रोपेन होता और प्रोपेन में से इस ई को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, ONE जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑन हो जाएगा। यही प्रोपेनॉन जो होता है वो नेल्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेल्स के लिए जो यूज करते हैं ना, नेल्स रिमूवर। हाँ, तो जो होता है वो कौन सा होता है, यही प्रोपेनॉन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोन कह देते हैं। हम दुकानदार में कह जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे एसीटोन दे दीजिए, तो वो आपको एसीटोन दे देता है। वो छोटी सी शीशी होती है और उसी को हम लोग जो है रिमूव करते हैं, जिससे कि आपका नेल पॉलिश जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा है CH3, इधर साइड से कहीं से भी नंबरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे 2 पे है तो 2 ऑन लिखना पड़ेगा। सॉरी, एक चीज छूट गया है, प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन। अब ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, ब्यूट 2 ऑन। वेरी गुड, ब्यूटेन 1 ऑन। 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 कार्बन हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH2 एंड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। वेरी गुड, पेंटेन 3 ऑन। 3 ऑन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन। वेरी गुड, 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से पिछले जैसा ही है, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। सेकंड वाले का नाम क्या होगा बताइए, बताइए क्या नाम होगा, कहोगे पेंटेन 2 4 2 4 ऑन। डाइऑन, वेरी गुड, डाई ऑन, वेरी गुड, पेंटेन 2,4 डाई ऑन जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, ये तो सफिशिएंट है। 4 साइक्लो प्रोपाइल, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट कितने पे डबल बॉन्ड, कीटोन ग्रुप है 2 पे, तो 2 ऑन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या होगा, इसकी नंबरिंग में कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखिए क्या नाम हो जाएगा, 4 पे 4 मिथाइल। वेरी गुड, 4 मिथाइल 2 3 डाइऑन। 4 मिथाइल वेरी गुड, 4 मिथाइल हैक्स 2 4 2 3 डाइऑन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सेन 2 3 डाई
ऑन हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सॉन हो जाएगा, क्योंकि 1 ही पोजीशन पे है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम बताइए क्या होगा? मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा जल्दी बना सके। क्या नाम होगा बताइए आप? सर नंबरिंग नीचे से नहीं हो सकती थी इसमें? कह रहे हो ऐसे? यस सर। एक्चुअली दो दो कीटोन ग्रुप है ना इधर, तो कीटोन को प्रियोरिटी ज्यादा होगी ना। इधर से चलते तो कीटोन की वैल्यू बढ़ जाती ना, 1 2 3 4 5 आ जाती। तो इसीलिए हमने क्या करा, कीटोन को जो है ज्यादा प्रियोरिटी है, इसीलिए हमने इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, यस सर। ओके। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 5 मिथाइल 1 साइक्लो 3 हाँ 3 डाइओन। हेक्सेन, और कितना है? 1,3 डाई ऑन हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? चलिए अब Yes, इसका sir. नाम बताइए क्या होगा? साइक्लोपेंटेन 1 3 डाइओन। वेरी गुड, बहुत सही। साइक्लो पेंटेन, और किस पोजीशन पे है? 1,2 डाई ऑन हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? इसकी तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉन। वेरी गुड आरुषि। अच्छा सॉरी अंशिका। ओके, बोलिए क्या आरुषि क्या बोल रहे थे? 2 इथेनाइल साइक्लो, कितना कार्बन है? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रो, और कितने पे? 1 पे, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथेनाइल, यहाँ पे ई इसका मतलब है डबल बॉन्ड है, ठीक है, ई एन का। तो इसीलिए जो हमने क्या करा, 1 पे ही है तो इसलिए हमने लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर जब 2 पे होता तो क्या लिखते? तो 2 इनाइल लिखते। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कैसे लिखा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लिखा जाता है, या आर सी ओ ओ एच लिखा जाता है। दोनों में से कोई भी एक तरीका जो है क्या होगा, लिखा जाएगा। इसको सफिक्स या लास्ट में हम लोग जो ऐड करते क्या करते हैं? ओइक एसिड ऐड करते हैं, इसको सफिक्स भी कहते हो। तो इसको लास्ट में हम लोग किस में ऐड कर देते हैं? ओइक एसिड से ऐड कर देते हैं। ये जो होता है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की खासियत क्या होती है कि वहां से कार्बन को काउंट करना पड़ता है। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कार्बन से काउंट करना, किनारे से यहाँ पे जो है सी डबल बॉन्ड ओ वाले को भी हम लोग काउंट करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एंड एच,
इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथनोइक एसिड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मिथनोइक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है। और अगर मेरे पास कैसा हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, बोले क्या नाम हो जाएगा। 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। वेरी गुड, इथेनोइक एसिड। ये जो मिथेनोइक एसिड है ना, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, चींटी में। वेरी गुड। और बिच्छू में, सांप में, इन सभी में जो है क्या पाया जाता है। और बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे एक खुजली वाला प्लांट होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, ये जो है क्या है, आपके कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड जो है ये आपके क्या है, कॉमन नेम है। जनरली मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी को सांप ने, बिच्छू ने काट लिया, तो हम लोग उसको कहाँ ले जाते हैं, मतलब जो झाड़ फूक करता है। ठीक है। हाँ, अब आप लोग ये नहीं बोलेगा कि सर हम नागिन सीरियल में देख रहे थे, उसमें जो है जो है बाबा के पास ले जाते हैं या फिर वैद्य ओझा के पास ले जाते हैं। तो वैद्य ओझा तो चलो कम से कम फिर भी है कि दवाई के माध्यम से इलाज करता है, लेकिन जो ना कई सारे कहते हैं कि हम फूक के ठीक कर देते हैं। तो एक्चुअली ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो कहोगे सर वो 90% तो केसेस में बचा देता है। आप जब भी किसी के पास जाओगे, जो भी फूक फाक के जो इलाज करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि कहा जाता है कि जो इंडिया में जो पाए जाते हैं ना सांप, वो 90% के सांप जो काटने से हमारी बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम बना लेती है, उसके जो है एंटीनोड बना के उसको रोक देती है। लेकिन 10% जो सांप होते हैं जिनका जो है हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, और उन्हीं सांप के काटने से हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वही जो है 10% को वो नहीं बचा पाते। तो इसीलिए आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, तो वो क्या करता है कि एक सिरिंज होता है, सिरिंज से जो है 50 ml जो है आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और जैसे इंजेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा कि वो जो है रहता है बेस, आपकी बॉडी में क्या है, एसिड, और एसिड बेस क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर जब बेस ज्यादा हो गया तो, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा सांप है। वो ऐसा बेस होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए जो है नुकसान नहीं करता है, और वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको पता लग गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका जो है नॉमेनक्लेचर। इसकी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 मिथाइल, ये क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। हाँ 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब 1 पे ही है, तो चाहो तो 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। बताइए क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल पेंटेसिड। वेरी गुड आरुष, 3 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक पेंटेनोइक। वेरी गुड, पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे है, तो क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, और 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड जो इसका नाम हो जाएगा। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे, 2 2 साइक्लो, साइक्लो साइक्लो प्रोपाइल
प्रोपाइल। ब्यूटेनोइक। अब कितने कार्बन है? 4 ब्यूटेन, और कितने पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे क्या है? ओइक एसिड 1 पे है, तो बिटनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोब्यूटाइल। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोब्यूटाइल। 4 साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया? 4 साइक्लोब्यूटाइल। कितने कार्बन है? 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट, 6 और 2 पे इन है। कहोगे सर पहले इन क्यों लिखे? क्योंकि अल्फाबेट में इन आता है। और 5 पे आइन है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ई हटा के हम लोग क्या कर देंगे? नोइक एसिड हो जाएगा। बोले क्लियर हुआ? पेंट नहीं होगा, हेक्स होगा। सर क्या? हेक्स होगा। अच्छा सॉरी, पेंट नहीं होगा, हैक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, हैक्स होगा क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो हैक्स हो जाएगा। ओके, अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से काउंट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? 2 2 पे, साइक्लोहेक्सेन प्रोपाइल। हाँ, 2 साइक्लो हेक्साइल, और कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम लिख देंगे। अच्छा ध्यान देना कि अगर जैसे कि वहां पे हम लोग एक सी डबल बॉन्ड हो तो अल्डिहाइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखते थे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैं पहला है एक लिख देता हूं, तो ये 1 पे ही है, तो 1 पे साइक्लो पेंटाइल कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन होगा। अब कोई कहेगा सर पेंटेन क्यों लिखे, पेंटाइल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये जो है ना, जब एक ही कार्बन होता है उसके लिए हम लोग कार्बो ऑक्सिलिक यूज कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे जो है क्या लिख देते हैं? साइक्लोपेंटेन लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा अच्छा सा है। इसको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिखिएगा और उसकी नंबरिंग क्या से कीजिएगा? 1 2 3 4 5। अब आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। हो गया? जी क्लोरो 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। ये सारे कहाँ पे? तो 1 पे, तो 1 क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो ये सारे कहाँ पे? 1 पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। कहोगे सर अल्फाबेट के अनुसार से 3 आता है, फिर क्लोरो है, तो हम लोग लिख दिए 3 क्लोरो। फिर क्या आ जाएगा? 4 इथाइल। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। ओके, और फिर हमारे पास क्या है? साइक्लो, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंटाइल सॉरी पेंटेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर में एक ही कार्बन है। और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे?
ये जो है नाम लिख देंगे। बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2, सब्स्टिट्यूएंट में भी 1 2 3 4। Sir, 2 3 bromo 4 chloro 2 ethyl cyclopentane ethanoic acid. वेरी गुड शिवम, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ पे देखिए 1 पे सारा है तो सारा 1 लिख देंगे। अब 3 ब्रोमो, पहले बी आता है बाद में क्लोरो आता है, तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो 4 साइक्लो, सॉरी 4 क्लोरो, और 2 पे क्या है, इथाइल, Ethyl. ठीक है, और 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, Cyclopentane हो जाएगा। अच्छा सॉरी, तो साइक्लोपेंटेन छूट गया क्या, साइक्लो पेंटाइल, और क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। सर ये पहले 1 पर नहीं 2 पर है सारा। सॉरी, और ये सारा 1 सर पे ये नहीं 1। 2 पे, ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका नाम लिखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब इसको बनाइए। चलिए मैं लिख दूं। तो ये है सबसे पहले 2 पे कॉम्प्लेक्स है, वैसे तो सारा 1 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 पे भी जो है 2 पे कॉम्प्लेक्स है, तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है, 3 इथाइल साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कर रहे हैं ताकि कि हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको नंबरिंग करके दे रहा हूं, ताकि कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट कर सके। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं बना दूं। तो 3 पे है, So 3, 3 cycloprop 2 in propanoic acid. हाँ, साइक 3 साइक्लो, 3 साइक्लो प्रोप Prop. इनाइल, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितना है, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक Prop. एसिड, Propanoic acid. ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। बोले क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. इसका नाम लिखिए, यहाँ पे 3 है तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, COH के लिए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिखते हैं, आपको कार्बन एल्डिहाइड में बताया था, और अब जो है कार्बो ऑक्सिलिक में फिर से वही वाला रूल यूज करेंगे कि यहाँ पे 3 है, अब हमें इस प्रकार से लिखना होगा ताकि कि तीनों को क्या मिल सके, सेम ऑर्डर मिल सके। अब ऐसा करते तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला तो एसिड नहीं रह जाता, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, यहां से लिखा। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, बोलिए, 1 Propane 1 2 3 tricarbonic acid. ट्राई Acid. ट्राइओइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, Sir butane 1 2 3 4 tetra
टेट्राओइक एसिड। वेरी गुड, बहुत सही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,2,3,4 टेट्रा ओइक एसिड। अच्छा सॉरी, ये तो ओइक नहीं होगा, ट्राई के बाद कार्बो, क्योंकि हमने इस कार्बन को काउंट नहीं किया ना, ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने इस कार्बन को तो काउंट ही नहीं किया। कार्बो, जब काउंट करते तब लिखते, तो टेट्रा क्या हो जाएगा? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। बोलिए, क्लियर हुआ? इसी तरह से वहां कार्बन एल्डिहाइड लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एसिड हलाइड की। जब आपके पास क्या हो? एसिड हलाइड। एसिड हलाइड कैसे बनता है देखिएगा, आप सभी को अभी थोड़ा देर पहले मैंने एसिड बताया था, तो कैसे लिखते थे? आर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड। अच्छा, मान लो कि सपोज करो ये ना होता तो इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। फिलहाल यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कह देते हैं। ठीक है, और अल्कोहल किसे कहते हैं? आर सी ओ एच। मैंने यहाँ पे H2 भी जोड़ देता हूं, RCH2OH, इसलिए दिख रहा हूं ताकि कि आपको पहचान में है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? अल्कोहल कह देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो एसिड हलाइड होगा ना, वो क्या करता है कि एसिड में हलाइड ग्रुप को जोड़ दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दीजिएगा तो इसी को हम लोग कह देते हैं एसिड हलाइड। और एक्स कैन, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये भी क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एसिड halide is a terminal functional group। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कार्बन है, ठीक है, तो मिथनॉयल। यहां पे क्या करना? ई को हटा के ऑयल लगा देना, क्योंकि एसिड हलाइड है। एसिड हलाइड को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑयल हलाइड का यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथनॉयल। और क्लोरीन को जो भी जो हेलोजन होगा उसमें लास्ट में क्या कर देना? आइड जोड़ देना, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। क्लोरीन यस सर। में क्या करा? क्लोराइड है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ है, तो इसकी नंबरिंग 1 2, क्या नाम हो जाएगा? बताइए। इथनॉयल। इथेन ऑयल ब्रोमाइड। वेरी गुड। इथनॉयल एंड जो है क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इथनॉयल एंड जो है क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड जो है इसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? 3 2 कॉमा 2,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल हाँ, डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4। 2 तो 3 क्या हो डाई जाएगा? मिथाइल ब्यूटेनॉयल नहीं, ब्रोमाइड। ऑक्सी वाला। एसिड हैलाइड है ना, सी डबल बॉन्ड और एक्स है, तो ब्यूटेनॉक्सी। ब्यूटेनॉक्सी ब्यूटेनॉक्सी। और क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉक्सी ब्रोमाइड जो है इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो हेक्सेनाइल। ये तो सब्सटेंट है,
और क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथॉक्सी, इथनॉक्सी, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है। अच्छा देखिए, C डबल बॉन्ड O है, एक ही कार्बन है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल हैलाइड। इसको क्या कह देंगे, कार्बोनाइल हैलाइड। अब यहाँ पे हैलाइड की जगह पे जो भी होगा क्लोराइड, तो क्लोराइड लिखना। अगर जब ब्रोमाइड ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखना। मैं यहाँ पे जो है हैलाइड लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, साइक्लो साइक्लोहेक्साइल हाँ हेक्साइल, और क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्लोराइड क्लोराइड कार्बोनाइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एक कार्बन होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, 1 पे सारा है तो 1 ब्रैकेट 1 4 ब्रोमो, इथेनाइल हाँ जो है साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। बोलिए समझ में आ रहा है, यस सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्साइल, और कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा, इथनॉक्सी, और क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ। तो इस प्रकार Yes, से हम sir. क्या जो है इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसकी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2, मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें, फिर मैं इसको बताऊंगा आपको। मैं 1 मिनट का समय देता हूं। चलिए मैं लिख दूं, ओके 2 पे है तो सबसे पहले 2 वाले को निपटा देते हैं। 2 पे 1 2 3 4 5, और 2 में 3 पे क्या है, 1 2, क्या नाम हो जाएगा, इथ, 2 कार्बन है इथ, और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इथ इनाइल, और सिंगल 1 ही पे तो इसीलिए जो है इथ इनाइल लिखे। अगर जब 2 पे होता तो इथ 2 इनाइल लिखते। ये हो गया। साइक्लो पेंटेनाइल, साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये मेन चेन बचा है, 6 कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हैग्स। ठीक है, हैग्स, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, हैग्स 3 इन ऑक्सी, और क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, थोड़ा सा जो है ज्यादा भारी हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब भी अगर इस टाइप है तो कॉम्प्लेक्स में के अंदर कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। तो 3 इथेनाइल, क्योंकि इसके लिए 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इथेनाइल और 1 पे, तो इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, तो 3 इथेनाइल साइक्लो पेंटाइल हैक्स 3 इन ऑक्सी आयोडाइड हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ, समझ में आया, बोलिए। यस सर ओके Yes, अब sir. इसका नाम बताइए, इसकी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3
4 5। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था मिथिलिडीन कहते हैं, याद होगा आपको शायद। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिथिलिडीन कह देते हैं। बताइए इसका नाम क्या होगा। अब 3 पे क्या है, 3 मिथाइल है, आप लोग बताते चलिए। 3 मिथाइल, ओके, और कितने कार्बन है। अच्छा, मिथिलिडीन है। 2 पे क्या हो जाएगा, मिथिलिडीन, ओके। 3 मिथाइल 2 मिथिलिडीन, कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेन, और कितने पे आइन है, 4 आइन नॉक्सी। ठीक है, और हमारे पास कितना हो जाएगा, कितने कार्बन है, जो है क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा। क्या ये नाम समझ में आएगा कैसे लिखे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार ना वापस घर पे जाके जरूर लिखना, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जब आपके पास एसिड अमाइड हो, जब एसिड में ही OH को हटा के अमाइड ग्रुप, जैसे पहले हमारे पास क्या था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड RC डबल बॉन्ड O OH। अब इसको हटा के हमने क्या कर दिया, अमाइड लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। तो इसको जो है क्या करेंगे, अमाइड में जो है सफिक्स के रूप में हम क्या ऐड कर देंगे, सफिक्स में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, अमाइड का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग क्या कर देंगे, सफिक्स में अमाइड का जो हमने यूज कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जनरल जो है रिप्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए 1 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथेना, इथेन होता, और इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अमाइड लगा देंगे, ई हटा के हम क्या कर देंगे, अमाइड ग्रुप लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथनामाइड। बोलिए क्लियर हुआ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथना अमाइड है, तो ये भी सेम ही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मुझे बताइए अब इसका नाम क्या हो जाएगा। Propanide. हाँ, प्रोपेन, amide, हाँ प्रोपेन ना अमाइड, क्योंकि PROPNE होता है, ई हटा के हम क्या कर देंगे, AMIDE लगा देंगे, अमाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपना अमाइड हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ। चलिए Yes, अब sir. इसका नाम लिखिए। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा 2 पे साइक्लो, तो 2 Two. 2 साइक्लो, अब ब्रैकेट भी डाल सकते हो क्योंकि ये जो है ऐसे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। 2 साइक्लो ब्यूट इनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पे ही है तो इसलिए जो हमने इनाइल लिख दिया। 2 साइक्लो ब्यूटिनाइल, और 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथना, इथेन होता, ATHNE, ई हटा के हम क्या कर देंगे, अमाइड ग्रुप लगा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, इथना अमाइड हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। So 3-cyclohexyl propanamide. वेरी गुड, बहुत सही। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लो हेक्साइल, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपनामाइड हो जाएगा। बोले क्लियर हुआ। Yes, sir. इसका नाम बताइए क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोऑक्सामाइड लिख देंगे,
कार्बोक्सिलिक होता था, यहाँ पे X के बाद क्या लिख देंगे, अमाइड ग्रुप को ऐड कर देंगे। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ये वहां से 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारी घटना कहाँ पे, 1 पे, तो 1, ओके। अब देखिए ब्रोमो पहले आता है कि क्लोरो, तो कहोगे ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो कितने पे क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो, ठीक है, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, और कुछ बचा है कि नहीं, साइक्लो हेक्स इनाइल हो गया, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बो ऑक्साइड। तो ये जो है इस प्रकार से मैं क्या करा नाम, इसका नाम बताइए क्या करेंगे, CONH2 को कार्बो ऑक्साइड लिखेंगे, तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, तो कहोगे 1 2, हाँ prop 1 2 3 कार्बोक्साइड, ट्राई वेरी गुड, कार्बोक्साइड। हाँ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो ऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो है नाम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं ईस्टर, ध्यान से सुनना, ईस्टर में आपको कंफ्यूजन होगी कि सर हम किस वाले को अल्काइल लिखें और किस वाले को अल्कनोइड लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो अल्कनोइड होगा ना, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा तो उसको अल्कनोइड लिखना। अल्काइल किसे लिखोगे, जो O से जुड़ा होगा R ग्रुप, उसको अल्काइल लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें अल्काइल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, O से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होगा उसको अल्काइल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी नंबरिंग होगी 1 2, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्काइल। तो अल्काइल के लिए क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है, ओके। अब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इथनोएट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथनोएट। इसका नाम बताइए क्या होगा, बताइए आप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल कहेंगे या अल्कनोइड। O से जुड़ा जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल कह देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्काइल, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथनाइल, सॉरी इथाइल। और इधर भी 2 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इथनोएट कह देंगे। बोलिए क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा Yes, समझ में आ sir. रहा है। Yes, Next, sir. इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहोगे इस वाले को तो हम अल्कनोइड कहेंगे और इस वाले को अल्काइल कहेंगे, तो इसकी नंबरिंग तो 1 2 3 और इसकी 1 2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अल्काइल लिखते, तो 1 पे ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथाइल। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। इधर से 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Propeno. सॉरी प्रोपेनोएट, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनोएट हो जाएगा, तो प्रोपेनोएट। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे, इधर अल्काइल कौन सा ग्रुप है, किधर साइड, लेफ्ट हैंड वाला है कि राइट हैंड वाला है, वेरी Right. गुड। इस 1 2 लेफ्ट हैंड वाला, Right क्योंकि hand O में। से जो जुड़ उसको अल्काइल लीजिएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, सबसे पहले हम अल्काइल लिखते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, इथ इनाइल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर साइड 2 पे साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोएट। Butanoate. हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेनोएट जो है इस प्रकार से लिख देंगे। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, सर इथेनाइल। वेरी गुड। ये 1 2 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल इथेनाइल। 2 साइक्लोहेक्सेन हाँ 2 साइक्लो Hexyl. हेक्साइल
और कितने कार्बन? 4 है। 4 के लिए क्या लिख देंगे? ब्यूटेनोएट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है लिख देंगे। अब बात करते हैं ईथर की। जब आपके पास ईथर हो तो कैसे लिखेंगे? ईस्टर में 2 O आएगा, ईथर में कितने आएंगे? 1 O आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी सी बात यह है कि आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि यहाँ पे R है या R'। जो स्मॉलर कार्बन होगा ना, जिसके पास स्मॉलर कार्बन, देखिए एक साइड तो ज्यादा कार्बन होगा, एक साइड कम होगा, तो स्मॉलर कार्बन वाले को आप क्या लिखिएगा? अल्कोक्सी लिखिएगा। याद रहेगा, स्मॉलर वाले कार्बन को भी क्या लिखना है? अल्कोक्सी लिखना है। और ज्यादा कार्बन वाले को क्या लिखना है? मोर कार्बन जिसके पास होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? अल्केन लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, बाद में आपको दिक्कत आएगी सर हम किस पार्ट को लिखेंगे। जैसे इस टर्म में मैंने कहा कि जो सी डबल बॉन्ड O के साथ होगा अल्केनोइड, और जो O के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? अल्केन कह देंगे। ठीक है, सॉरी मिथाइल कह देंगे या अल्काइल कह देंगे। यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो स्मॉलर होगा उसको अल्कोक्सी कह देंगे, और जो बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे तो दोनों साइड सेम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? मिथॉक्सी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक साइड ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिथॉक्सीथेन। इथॉक्सी। जो मोर कार्बन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्केन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। ये क्या हो जाएगा? अल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सीथेन। वेरी गुड, मिथॉक्सी मीथेन जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको कुछ भी किसी भी तरह से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इथॉक्सीथेन। हाँ, इथॉक्सी इथेन जो है इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 ज्यादा वाले को अल्केन और एक वाले को मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी और क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। प्रोपेन जो है नाम हो जाएगा। प्रोपेन। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए एक साइड 2 है और एक साइड 3 है, तो प्रियोरिटी जो होगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी? इधर वाले की। ठीक है, तो 1 2 और इधर कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, इथ इन ऑक्सी, इथ इन ऑक्सी, और 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका? 1 2 3 4 5 है, तो इधर ये तो क्या हो जाएगा? छोटा वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटऑक्सी, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। अब हमारे पास है लास्ट आज का इपॉक्सी ग्रुप। अगर कभी किसी में इपॉक्सी यानी कि इस तरह से दिख जाए कि जो है ना ट्रायंगल बन रहा हो, लेकिन वो जुड़ा किससे? ऑक्सीजन से, तो इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? इपॉक्सी ग्रुप कह देते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को हम लोग लिखते हैं पेंटेन। और किस पोजीशन पे इपॉक्सी है? तो 2,3 इपॉक्सी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया हुआ है। यस सर। 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2 3 इपॉक्सी। हाँ 2,3 इपॉक्सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी भी आपको इपॉक्सी वाले आएंगे तो आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है